बहुत पहले की बात है, राजस्थान के उदयपुर राज्य में एक सेवक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 भाई थे। उनमें से 3 भाई तो उदयपुर के शासक राणा जी के यहाँ सेवा कार्य करते थे, परंतु चौथे भाई श्रीकामध्वज जी भगवत भक्त थे। वे वन में रहकर भजन करते और समय पर घर आकर भोजन प्रसाद पाकर फिर वन में चले जाते। यही उनका नित्य का कार्य था। उनके तीनों भाई उनको काम के न काज के दुश्मन अनाज के मानकर उनसे नाराज ही रहा करते थे। एक दिन तीनों भाइयों ने कामध्वज जी से कहा, भाई, यदि तुम थोड़ी देर के लिए राणा जी के दरबार में चलकर हाजिरी लगा दिया करो तो हमें तुम्हारा भी वेतन मिल जाया करे, जिससे घर का खर्च भी ठीक से चल सके। इस पर श्रीकामध्वज जी बोले, मैं जिसका सेवक हूँ उसकी सेवा करता हूँ और उसी की हाजिरी बजाता हूँ, दूसरे से हमें क्या काम। भाई लोग उनका उत्तर सुनकर बहुत नाराज हुए और बोले, जब तुम मर जाओगे तो तुम्हें जलाएगा कौन। श्रीकामध्वज जी ने उत्तर दिया, जिसके हम सेवक हैं वही हमें जलाएगा। भाइयों ने समझ लिया कि इनसे कुछ कहना सुनना बेकार है, ये कुछ करेंगे नहीं, सो उन्हें उनके हाल पर छोड़कर चले गए। इधर एक दिन भजन करते करते श्रीकामध्वज जी का शरीर छूट गया। भक्त का कार्य तो अब पूरा हो चुका था, आगे भगवान की बारी थी, क्योंकि भक्त के कथन की पूर्ति तो भगवान को ही करनी होती है। कामध्वज जी का शव वन में पड़ा हुआ था। बंधु बांधवों को न कोई खबर थी, न ही वे खोज खबर रखने की जरूरत ही समझते थे, परंतु दीन बंधु भला अपने ऐसे अनन्य सेवक को कैसे भुला सकते थे। उन्होंने अपने उस सेवक श्रीकामध्वज जी की दाहक्रिया का भार अपने सेवक श्रेष्ठ श्री हनुमान जी को सौंपा। धन्य हो गए श्रीकामध्वज जी। उन्हें जो सौभाग्य मिला वो तो ऋषि मुनि देव मनुज सबके लिए दुर्लभ था। स्वयं भक्तराज श्री हनुमान जी महाराज ने उनके लिए चंदन की चिता तैयार की, उस पर श्रीकामध्वज जी का शरीर रखा और उसकी दाहक्रिया की। जिस वन में श्रीकामध्वज जी रहते थे वहां बहुत से प्रेत भी रहते थे। श्रीकामध्वज जी की चिताग्नि से निकले परम पवित्र धुएं के स्पर्श और आघ्राण से वे लोग उस अपवित्र प्रेत योनि से मुक्त हो गए। दैवयोग से उस प्रेत मंडली का एक सदस्य उस समय कहीं चला गया था। वापस लौटने पर जब उसने अपने संगी साथियों को गायब देखा तो रोने लगा। वहीं एक सिद्ध संत रहते थे, उसने उनसे पूछा तो सारा वृत्तांत मालूम हुआ। अब तो वो लगा पछताने की, हाय, मैं ही एक अभागा था जो समय पर यहाँ नहीं था, अन्यथा मुझे भी इस कुत्सित पापियों से मुक्ति मिल जाती। उसने उन सिद्ध संत से प्रार्थना की कि प्रभो, मेरे ऊपर कृपा करे। अभी इस पुण्यात्मा महापुरुष की चिता में अग्नि अवशिष्ट है, आप थोड़ा तृण काष्ठ आदि इसमें डाल दें तो इसमें से धुआं निकलने लगेगा और उसके स्पर्श एवं आघ्राण से मेरी भी मुक्ति संभव हो जाएगी। संत ने उसके दुख और उसकी सच्ची भावना से द्रवित हो उस चिताग्नि में तृण काष्ठ आदि डाल दिए, जिससे उसमें से पुनः धूम उठने लगा और उसके स्पर्श एवं आघ्राण से वो बचा हुआ प्रेत भी मुक्त होकर भगवत धाम को चला गया।